नमस्ते, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। टीचर्स अड्डा के यूट्यूब मंच पर मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एक ऐसे विषय के साथ आया हूं आज, जिसको लेकर के बहुत सारे कॉल, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कमेंट कि सर मेरे 100 नंबर आए हैं। कोई भी विषय हो आप लोगों का, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, टीजीटी में आप लोगों का कोई भी विषय हो, आपका हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो या फिर साइंस हो, कोई भी आपका विषय है, किसी भी स्ट्रीम से है, तो ये क्वेश्चन सबका है। टीचर्स अड्डा पर जितने केंद्रीय विद्यालय के सेशंस हम लोगों ने लिए हैं, उन पे सबका ये था कि सर रिटन टेस्ट में 180 में से 100 नंबर आए हैं, 110 नंबर आए हैं, 105 आए हैं, 120 आए हैं, 125 आए हैं, क्या इंटरव्यू के लिए कॉल होगा? इसका आंसर देने के लिए मैं आया हूँ आप लोगों के लिए। एक तो ये क्वेश्चन है कि क्या इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। उससे बड़ा क्वेश्चन ये है कि चलो इंटरव्यू के लिए कॉल आ भी गया, 100 नंबर वाले के लिए, 110 नंबर वाले के लिए इंटरव्यू का कॉल आ भी गया, क्या सिलेक्शन हो जाएगा? मैं इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देने आया हूं, और ये आंसर जो है हवा में ना दे करके आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जिन डॉक्यूमेंट को देख करके आपको समझ में आएगा कि पहले रिजल्ट किस तरह के रहे हैं और आगे का रिजल्ट किस तरह का रहेगा और इस बार क्या नए बदलाव हैं, तो आप लोगों को जो अवसर देते हैं। देखो भाई, एक बात ये है, पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का है कि मेरे 100 से ज़्यादा नंबर जिसके हैं, तो क्या उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा 180 में से? तो मैं ये मानता हूं कि आप लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी किस सब्जेक्ट में कितनी हाईएस्ट मेरिट है, कितने हाईएस्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा हम लोग पहले से गैस नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा लोगों का, क्योंकि पूरे भारत से लोग फॉर्म भरते हैं, तो कितने लोगों का नंबर जो है एवरेज नंबर आए हैं, क्योंकि भले ही सब्जेक्टिव बहुत इजी आया है सभी विषयों का, पर जो 80 नंबर का ऊपर वाला भाग है उसमें ठीक ठाक कंपटीशन रहा है, तो उसमें तो ये जो आपका आंकड़ा 100 नंबर वाला है, 100 नंबर से ऊपर जिसके भी हैं, उसको निराश होकर के नहीं बैठना चाहिए, इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। ये बात 100 नंबर से हैं तो आप लोगों को इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। चलो, ये बात भी समझ में आ गई कि जी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर लें हम लोग, 100 नंबर से ऊपर हमारे हैं तो इंटरव्यू के लिए तैयारी करें। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि किसी भी कैंडिडेट का नंबर कितने भी हैं, उसे इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। पर क्या 100 नंबर वाले का सिलेक्शन होगा? जबकि 145 वाला भी है, 150 वाला भी है, 142 वाला भी है, तो क्या 100 नंबर वाला जो कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन होगा? तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि पहले रिजल्ट क्या कहते हैं। मैं आप लोगों को इंटरव्यू का पीआरटी का रिजल्ट ये जो आप लोगों को फाइनल रिजल्ट, जो इससे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर 14 था, जो एग्जाम आप लोगों का 2018 में हुआ था, 2019-20 में जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, उसका मैं फाइनल रिजल्ट आप लोगों को दिखा रहा हूं, और इस रिजल्ट को देख करके आप लोगों को समझना है। एक तो यहाँ ये बात समझनी चाहिए आप लोगों को कि जो आपका इंटरव्यू होता है, जो आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा, वो जो फाइनल रिजल्ट बनेगा आप लोगों का, वो बनेगा आप लोगों का इंटरव्यू और रिटन जोड़ करके। तो रिटन जितना भी आप लोगों का है उसका 70% आपका जो है वो कहा गया है, प्लस 30% जो है आप लोगों का इंटरव्यू का कहा गया है। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, आप लोगों को दिखाता हूं मैं। आप लोग जब इसका सिलेबस देख रहे होंगे, सिलेबस जब आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा, पीआईटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के लिए एक ही स्टेटमेंट दिया हुआ है। देखो, थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं। आप लोगों को कहा है द वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट एंड प्रोफेशनल कंपिटेंसी, मतलब जिसमें कि आप लोगों का डेमो टीचिंग और इंटरव्यू विल बी इन द रेशो ऑफ 70-30। 70-30 मतलब 70 नंबर का आप लोगों का रिटन टेस्ट, 70% आप लोगों के रिटन टेस्ट के नंबर जुड़ेंगे और 30% जो है आप लोगों के इंटरव्यू के नंबर जुड़ेंगे। ये आंकड़ा पहली बार इतना किया गया है। इंटरव्यू को इस बार वेटेज ज्यादा दे दी है। रिटन टेस्ट की वेटेज जो है, पहले रिटन टेस्ट की बहुत ज़्यादा वेटेज होती थी, इंटरव्यू बहुत माइनर सा उसमें फ़र्क करता था। जैसे आप लोगों को जो पहला रिजल्ट है, वो पहला रिजल्ट अगर मैं दिखाऊं, पहला रिजल्ट आप लोगों को बता रहा है कि 85% वेटेज होता था रिटन टेस्ट का, 15% वेटेज होता था इंटरव्यू का। तो आप लोगों को इंटरव्यू जो है पहले की अपेक्षा दुगना निर्भर करता है। जिसका इंटरव्यू इस बार अच्छा हो जाएगा तो वो जो है वो अच्छे नंबर, उसका सिलेक्शन फाइनली हो सकता है बहुत अच्छे से। और जिसका रिटर्न बहुत अच्छा हुआ है, पता चला इंटरव्यू खराब हो गया, तो 30% तो जो है वो वही गड़बड़ कर रहा है ना अपना। तो 100 नंबर वाला जो है वो ये निराश ना हो कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इंटरव्यू पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और जो 145 वाला है ये ना सोचे कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा,
इंटरव्यू पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रहा हूँ, ये कुछ अंक तालिका आपके सामने रखी हुई है। ये अंक तालिका जो है, जैसे आप लोगों को मैं अगर एक वो दिखाऊं, मैं इसको देख रहा था प्रीवियस रिजल्ट को, तो यहाँ किसी किसी को 18 नंबर भी दे रहे हैं। जैसे 117 वाला है उसको मिले हैं 41 नंबर, 113 वाले को मिले हैं 50 नंबर। तो मतलब आप लोगों को इंटरव्यू में किसी को भी ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं, किसी को भी कम नंबर मिल सकते हैं। एक और चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो ये आप लोगों को मैंने टीजीटी का रिजल्ट खोला हुआ है, टीजीटी का सभी सब्जेक्ट्स का रिजल्ट है। तो जैसे 100 नंबर वाला है जो कोई व्यक्ति, उसके रिटन टेस्ट में जो है 150 में से 100 नंबर आए हैं। और यहाँ आप लोगों को किसी किसी को बहुत कम नंबर भी मिल गए हैं, जो फाइनल आप लोगों को इन्होंने इंटरव्यू के नंबर दिए हैं। किसी को 50 नंबर भी दे दिए हैं, और किसी को 58 नंबर भी दे दिए हैं, किसी को जो है 48 नंबर भी दे दिए हैं। 60 में से 58 में और 48 में, देखो रिजल्ट में जो है आप लोगों को इंटरव्यू में नंबर बहुत वेरी करते हैं, बहुत डिपेंड रह जाता है अगर आप लोगों के नंबर यहाँ कम ज़्यादा हो जाते हैं। ये देखो आप लोग यहाँ पर 50, 52, 56, 40, जैसे यहाँ किसी को 40 नंबर दे दिए हैं और किसी को 56 नंबर दिए हैं, तो 16 नंबर का डिफरेंस यहाँ पर इंटरव्यू में आ जाता है। ऐसे ही आप लोगों को अगर यहाँ इंटरव्यू में नंबर अच्छे मिल गए और रिटर्न में नंबर भले ही आप लोगों के कम है, तो इंटरव्यू का वेटेज जो है वो इस बार 2 गुना हो गया है, 30% हो गया है। तो आप लोगों को ये हार मानने की जरूरत नहीं है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। 100 से ऊपर नंबर है तो निश्चित तैयारी करो। और जो 70-30 वाला जो आप लोगों का रेशो है, इसके बिहाफ पर आप लोगों को अगर आप लोगों का इसमें 60 में से मान लिया आप लोगों ने किसी के 100 नंबर आए हैं, उसका 70% जुड़ा, 100 नंबर वाले का 70% जो है यहाँ हुआ 70 नंबर, है ना। और इधर जो है उसका 60 में से 58 नंबर 52 नंबर हम लोग जो है मान लेते हैं, 55 नंबर से ऊपर मान लेते हैं। तो अगर हम इसको 18, 17, 16 नंबर मान लेते हैं, 17-16 नंबर उसको यहाँ बने, तो यहाँ उसको 77 नंबर बन रहे हैं, ठीक है। और एक व्यक्ति जो 145 वाला है, मैं डिफरेंस बता रहा हूं कितना है कि किसी को कितने कम नंबर भी मिल सकते हैं इंटरव्यू अच्छा ना हुआ तो। यहां जो व्यक्ति इंटरव्यू दे रहा है, अगर उसके 145 नंबर आए हैं, है ना, और इसको 15 यहाँ लगभग जो है वो उसको 140-45 वाले नंबर का अगर 70% हम जोड़े, 100 नंबर उसके यहाँ जुड़ रहे हैं लगभग। और इंटरव्यू में वो पहले से ही उसको 12 नंबर 13 नंबर मिल रहे हैं, तो 12-3 36 लगभग 3 या 4 नंबर मिले हैं, 3 नंबर मिल गए या 4 नंबर मिल गए, कितने भी नंबर मिल गए इसको, तो भी 103-4 हो रहा है, वो 103-104। ये हाईएस्ट नंबर वाला बता रहा हूं मैं आप लोगों को, और ये हो गया है 87 नंबर। तो मतलब ये है कहने का मेरा, जो व्यक्ति 70 नंबर जो व्यक्ति सबसे कम वाला है, वो भी बहुत दूर नहीं है इससे और इससे, इनके बीच में बहुत सारे के सीट्स के आधार पर आप लोगों को नंबर मिलेंगे। तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है अगर आप लोगों के नंबर कम है। ये बात बिल्कुल सही है कि रिटन टेस्ट ज़्यादा है तो नंबर उसका जो है चांस ज़्यादा है, पर इंटरव्यू कम हो गया तो वो मेरिट में जो है वो कम आ सकता है। और ये कम वाला व्यक्ति भी जो है, अगर वो उसका अच्छा इंटरव्यू हो गया तो वो कहीं ना कहीं जो है वो डिजर्व करता है। क्योंकि मैंने अभी 2 इंटरव्यू किए हैं केंद्रीय विद्यालय में, जो लोग टीचर लगे हुए हैं उन दोनों लोगों से मैंने बात की, वो मेरिट में 70 नंबर पर मेरिट लगी तो 71 नंबर थे संस्कृत में। और एक साइंस की मैडम जिनका मैंने इंटरव्यू किया, आप लोग इंटरव्यू अभी देखेंगे हमारे अड्डा 24/7 पर ही, अगर किसी के उनके नंबर जो है वो 82 या 81 जो है वो कट ऑफ गई थी साइंस की, और उनके 83 नंबर थे, लेकिन इंटरव्यू में उन्होंने पूरे नंबर पाए, 60 में से जो है 58 नंबर है या 57 नंबर उन्होंने पाए और उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो ये मत सोचना कि अगर आप लोग जो है कट ऑफ के बिल्कुल नज़दीक है तो आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। मेरा जो आज का कहने का उद्देश्य था वो यही था कि ये मत मान के सोचना कि जो 100 नंबर वाला है या 110 नंबर वाला है, अगर उसको इंटरव्यू में बुलाया जाता है कट ऑफ से वो बिल्कुल नज़दीक है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये निर्भर करता है आप लोगों के इंटरव्यू की स्किल पर। इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से कीजिए तो आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। नमस्ते।